Welcome back, all dear student. Today we are going to start numericals on the basis of concentration term. In the last lecture, we already discussed to you normality, formality, molality, और mole fraction, number of moles. So ये सिंपल से जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके ऊपर अब हमें न्यूमेरिकल्स डील करने हैं. एक बार मैं आपको सिंपली रिवाइज कर देता हूँ कि भाई हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूले यूज़ किए थे. सिर्फ फॉर्मूले पे बात कर रहा हूँ मैं. देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर भाई मोल फ्रैक्शन निकालना है ए कंपोनेंट का और बाइनरी सॉल्यूशन है. तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में बी. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करे थे, गिवन मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन में मोलर मास. ठीक है, इसकी और भी टर्म्स थी, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल के टर्म में, तो आएंगे तो क्वेश्चंस बताएंगे उसके ऊपर भी. अब बात आती है, मान लो भाई मोलैरिटी क्या है, जिसको कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं. तो बेटा मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. बी मतलब सोल्यूट, किसके लिए ले रहे हैं हम, सोल्यूट के लिए, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अगर स्प्रेड करके लिखते हैं तो क्या आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, मतलब कि वेट अपॉन में मोलर मास. अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर हम डिवाइड किससे कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे. मोलैलिटी भी काफी सिंपल था, यही होगा सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, वी एम एल और एम एल सॉरी केजी में है ना, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करके इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे. अब बात आती है नॉर्मलिटी की. तो नॉर्मलिटी बहुत सिंपल है, मैंने बताया था m इंटू में n कर देना. n का मतलब एसिडिटी बेसिसिटी भी ले सकते हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी ले सकते हो. तो मोलैरिटी हमारे पास कितनी आई है चेक करो भाई. मोलैरिटी हमारे पास ऐसा चीज की यही रख देंगे तो हो जाएगा. नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, मोलैरिटी निकाल के एसिडिटी और बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना. अब बात आती है कि भाई फॉर्मेलिटी क्या होती है. तो फॉर्मेलिटी के बारे में मैंने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में. एज सच होती है मोलैरिटी, बस वहां पे क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला मास. क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला मास. अब बात आती है किसके ऊपर, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे जो मोल फ्रैक्शन हो गए, पीपीएम वगैरह. पीपीएम में भी हमने बात की थी. पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन. तो मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास इंटू 10⁻⁶ ये हो जाएगा पीपीएम. अगर 10⁻³ होता तो क्या हो जाता, पीपीटी, पार्ट्स पर 1000 हो जाता है इसके अंदर. ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने कुछ परसेंटेज वेट बाय वेट की टर्म पढ़ी थी. तो यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या कर दिया था 100. परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम इनटू में 100. ये सब प्रीवियस लेक्चर में डील हुआ था, एक बार देख लेना उसको. वेट बाय वेट हो गया और यहाँ पर आ जाएगा वेट बाय वॉल्यूम. तो वेट बाय वॉल्यूम में क्या बताया था, मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100. अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ मेजर न्यूमेरिकल्स जो कंसंट्रेशन टर्म पे हमें डील करने हैं. देखिए, तो कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं. देखिए, वन बाय वन. ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस टू 18 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या है, जो कम अमाउंट में, और कम अमाउंट में हमारे पास क्या है, 2 ग्राम. तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या आ जाएगा 100. तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 2. वेट ऑफ टोटल कितना है हमारे पास, 2 प्लस में 18 इनटू में क्या आ गया 100. 18 प्लस में 2 कितना हो गया 20. तो 20 कितने गया 5 पे. तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 10. परसेंटेज पूछा है तो 10% हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी सिंपल से क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. ये ऑक्सैलिक एसिड का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम. तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड
सोल्यूट है तो मैं W भी लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पर मैंने लिखा 0.63 ग्राम। अब क्या लिखूंगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड COOH into में ट्वाइस ऑफ H2O, दैट इज 126 ग्राम पर मोल। इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है, एसिड इन 250 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, 250 ml। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसको लेकर के, मोलैरिटी। तो बेटा मोलैरिटी क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और वॉल्यूम अगर ml में है तो ऊपर क्या कर दो, 1000। ठीक है, गिवन मास कितना है, 0.63, मोलर मास कितना है, 126, वॉल्यूम कितनी है, 250, ऊपर कितना आ जाएगा, 1000। क्लियर है, कितने पे गया, 4 पे, 4 पे कट गया, ये 4 पे कट गया हमारे पास। अब देखो पॉइंट हटाने पे नीचे 100 लिख दूं, 2 पे कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास कितने गए, 2 पे, तो ये आ गया 1/50। आप इजिली फाइंड आउट कर लेना क्या आ गया, 1/50 मोलर। क्या आ गया, 1/50 मोलर। ठीक है, अब आपने मोलैरिटी निकाल ली, और एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू में n। n मतलब या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या एसिडिटी बेसिसिटी। तो n आपके पास कितना आया, जितना भी आया यहाँ पे पुट कर दो। n क्या होता है, जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, सिंपली देखना चाहो तो क्या देखोगे, 1 और 1, 2 हाइड्रोजन है ना, तो इसकी बेसिसिटी, एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। अदरवाइज एक तरीका और भी है, इसको आप आयंस में ब्रेक कर लो, और आयंस में ब्रेक करके कितने आयंस बनेंगे, ट्वाइस आयंस बन जाएंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बना, 2/50 नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या बनेगा ये, नॉर्मल। नॉर्मलिटी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल, और मोलरिटी को क्या बोलते हैं, मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर। देखिए आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन में मोलैलिटी की भी ले लेता हूं यहीं पर ही, ताकि थोड़ा सा मोलैलिटी भी क्लियर हो जाए। देखो when 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड ओ NH2 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मोलैलिटी। क्या फाइंड आउट करनी है हमें, इसकी मोलैलिटी। तो देखो मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास स्मॉल m से इंडिकेट होती है मोलैलिटी। फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में दे रखा है तो ऊपर क्या कर देना, 1000। डब्ल्यू भी कितना है हमारे पास, 30। मोलर मास यूरिया का कितना होता है, 60, फाइंड आउट कर लेना। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, 100, ऊपर कितना आ जाएगा, 1000। क्या आ गई हमारे पास, मोलैलिटी। तो 20 से 20, 10 से 10, और ये कितने पे गए आपके पास, 2, 10, 5। तो हमारे पास कितना आ गया, 5। समझ में आ रही बात ये, तो 5 मोलल। क्या आ जाएगा, 5 मोलल। अब मुझे एक बात बताओ, मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है या मोलल, ध्यान रखना मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की टर्म यूज की जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता हूँ, अब चल रहे हैं तो इसमें बता देते हैं। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, सॉरी मोलैलिटी और मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी एंड दिस वन इज मोलैलिटी। इनमें से किस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वॉल्यूम पे। अब वॉल्यूम इनमें से किस पे है, मोलैरिटी में, तो इस पे किसका इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। इट मीन्स जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। तो हम लोग जनरली क्या कोशिश करेंगे, मोलैलिटी बनाने की लेबोरेटरी में। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हमें क्या करना है इसके अंदर, कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड HCl कंटेन 38% HCl बाय मास। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ करना पड़ेगा, और बहुत सिंपल है, ऐसी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इसको 2 वे में, 2 डिफरेंट वे के अंदर मैं डील करूंगा। देखिए
व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। तो बेटा देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, पहले मैं एक फॉर्मूला रिमाइंड कर लो। अगर 30 जब भी कोई चीज बाय मास होगी ना तो परसेंटेज वाली टर्म में मोलैरिटी कैसे निकलती है, परसेंटेज वाली टर्म में निकलती है x इंटू में 10 इंटू में d अपॉन में मोलर मास। जैसे x क्या है, परसेंटेज, d क्या है, डेंसिटी है हमारे पास, ठीक है, और मोलर मास किसका होगा, जिसकी भी बात की जा रही है, कंसंट्रेटेड HCl की बात की जा रही है तो HCl को ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो मोलैरिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, x कितना है 38 इंटू में क्या आ जाएगा 10, डेंसिटी कितनी है 1.19, और HCl का मोलर मास होता है H का 1, क्लोरीन का 35.5, यू विल गेट 36.5। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इन दिस केस। ये तो हो गया सिंपल पैटर्न। अब समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना, या उसको डिटेल में अगर हम करें तो किस तरह से करेंगे। तो देखिए एक बार ये फॉर्मूला आप रिमाइंड कर लेना, इसको राइट डाउन कर लेना और इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए अब हमारे पास बात आती है कि भाई इस क्वेश्चन को हम किस तरह से शॉर्ट आउट करें। तो देखो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 38% बाय मास HCl। तो 38% बाय मास का मतलब होता है, जैसे देखो 38% बाय मास का मीनिंग होता है 38 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास गिवन मास तो आ गया किसका, HCl का, कितना 38 ग्राम, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए, वॉल्यूम। अरे भाई सॉल्यूशन का मास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है, एक बार चेक कर लो, वॉल्यूम नहीं सॉरी डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है 1.19। हमें क्या निकालनी है यहाँ से, वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.19, मास कितना है एक बार चेक करो, मास हमें दे रखा है 100 ग्राम, और ये क्या आ गई, वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात। यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, वॉल्यूम आ गई 1.19 अपॉन में 100 ml। क्लियर है। तो हमें मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, हमें मोलैरिटी के लिए चाहिए गिवन मास अपॉन में मोलर मास HCl का इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में तो ऊपर क्या आएगा 1000। इस 100 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से मेंशन कर देंगे। समझ में आ रही बात यहाँ तक। अब देखो क्या करें, ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई है, एक मिनट रुको। वॉल्यूम हम लोगों ने पुट की 1.19 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये ऊपर चली जाएगी हमारे पास। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हम लोग इस मेथड से भी मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन ये ध्यान रखना कि भाई डेंसिटी से वॉल्यूम कैसे निकलेगी, बस वॉल्यूम निकल गई, वही नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कर लोगे क्वेश्चन। देखो अब इसका सेकंड पार्ट जो है उस पे चलते हैं। पहला पार्ट मैंने दो तरीके से करवाया, उसको एक बार कैलकुलेशन में देख लेना और बाकी कॉन्सेप्ट वही लगेगा हमारे पास। What volume of concentrated HCl is required to make 1 liter of 0.110 मोलर HCl। अब देखो जो हमने कंसंट्रेशन ऊपर बनाई, ठीक है, हमने कंसंट्रेशन कैसे बनाई थी, x इंटू में 10 इंटू में d अपॉन में मोलर मास। x है 38 इंटू में 10, डेंसिटी 1.19, मोलर मास 36.5। इस क्वेश्चन को समझो, कैलकुलेशन खुद करनी है। देखो What volume of concentrated HCl is required, इस सॉल्यूशन की हमें कितनी कंसंट्रेशन या कितनी वॉल्यूम रिक्वायर है, क्या बनाना है हमें बनाना है इस सॉल्यूशन का 1 लीटर 0.10 मोलर सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों को कंपेयर कर देंगे। एक तो HCl ये है हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, जो कैलकुलेट किया हमने, क्या कैलकुलेट, ये कैलकुलेट कर लिया, और एक हमारे पास क्या है, ये है। तो हमारे पास ये सेकेंडरी केस बन गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हम लोग एक प्रोपोर्शन चलाएंगे M1V1, मोलैरिटी को क्या कर देंगे इक्वल।
अब देखो ये m1 तो कितना है, ये पूरा है कि नहीं है, ठीक है। मान लो कैलकुलेट करने पे कुछ भी आएगा, अब इसको सीधा भी लिख सकते हो अभी यहाँ पर, अपन में क्या आ गया 36.5। V1 कितना वॉल्यूम इसमें ऐड करें, कितना वॉल्यूम इसमें ऐड करें कि ये किसके बराबर बन जाए, 1 लीटर का मतलब 1000 ml लिख दूं यहाँ पर। और V2 हमारे पास कितना है, सॉरी वॉल्यूम हमने मेंशन कर दी, M2 कितना है चेक करो, M2 में दे रखा है 0.10। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगी हमारे पास V1 वो किस में आएगी, ml में। सो दिस इज द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मेक एन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इनटू 0.10 मोलर और HCl। इतना अगर सॉल्यूशन हमें बनाना है इतना लीटर, तो इसमें कितनी वॉल्यूम डलेगी, इतनी वॉल्यूम हम ऐड करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, देखो एक अलग से एग्जांपल लेकर के, ताकि सिंपल हो जाए क्वेश्चन। देखो 5% यूरिया, 5% यूरिया इन 250 ml of water, 250 ml of water, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, मोलैरिटी भी निकालनी है और मोलैलिटी भी निकालनी है, और हमें एक चीज और दे दी, डेंसिटी 1.19 ग्राम पर ml भी ले लो इसकी भी। ठीक है, हमने क्या देखना है, मोलैरिटी निकालने के लिए तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, x इंटू में 10 इंटू में d अपॉन में मोलर मास। ठीक है, अब बात आती है मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी में हमें क्या चाहिए, देखो मोलैलिटी में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट केजी। नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई NB तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, वही WB अपॉन में MB, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, अब ये तो क्या है 5% यूरिया है ना, तो 5 ग्राम यूरिया इन वही सेम थिंग 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो मुझे एक बात बता दो, वाटर कितना है, वाटर है 100 माइनस में 5, कितना है वाटर, 95 ग्राम है कि नहीं है वाटर, यस और नो। तो यहां से हम वाटर मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट माइनस में सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जब हम देखो, या तो क्या 5 है, यूरिया का मास होता है 60, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा हमें 95 निकाल लिया हमने, और ऊपर कितना आ गया 1000। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH शुड बी डिसॉल्व टू मेक 100 ml ऑफ 0.15 मोलर NaOH सॉल्यूशन। दोबारा समझते हैं इसको, हमारे पास कितना मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगेगा, और ये हो गया हमारे पास गिवन मास, ये हो गया मोलर मास, वॉल्यूम अगर ml में है तो ऊपर क्या आएगा 1000। तो हमारे पास वॉल्यूम ml में ही है, तो गिवन मास कितना पहले ये चेक करो, फाइंड आउट करना है हाउ मेनी ग्राम, मोलर मास NaOH का कितना होता है 40, वॉल्यूम कितनी है 100, ऊपर कितना आ गया 1000, मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी है 0.15, 20 से 20, 10 से 10, x कितना आ गया हमारे पास 4 इंटू में 0.1। यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलर नहीं सॉरी ग्राम निकालना है ना, तो हमारे पास आ जाएगा कितना ग्राम हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। देखो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 1000 इंटू 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट हो गया ये, मीटर क्यूब को हम कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने रिजल्टेंट क्या निकाला वो देखते हैं। देखो 10⁻³ हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 1000 आ गया, और ये 10⁻³ ग्राम है, अपॉन में क्या हो गया 10⁻⁶, इनटू में आ गया सेंटीमीटर क्यूब। बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1 ml के बराबर होगा ना। तो देखो
10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल कर लिया, हमारे पास रिजल्टेंट आया 1000 ग्राम इन 1000 ml। समझ में आ रही बात? मैं इसको लिख रहा हूँ 1000 ग्राम इन 1 लीटर। क्या लिख रहा हूँ? 1 लीटर। तो हमने क्या निकाल ली? स्ट्रेंथ निकाल ली। मतलब वेट ऑफ वाटर कितना है? 1000 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। अब देखो क्या करना है हमें। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगेगा। मोलैरिटी क्या होगी? वेट मतलब गिवन मास, मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18, इनटू में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कितनी है? 1 लीटर। लीटर में है तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। इसको डिवाइड करने पे हमारे पास क्या बनेगा? 55.5 मोलर सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 55.5 मोलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ सिमिलर न्यूमेरिकल है जो हमने पीछे किया है। मैंने आपको बताया था कि मोलैरिटी कैसे निकलती है, x इंटू में 10 इंटू में d अपॉन में मोलर मास। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या करना है। कंसंट्रेटेड एक्वस H2SO4 इज 98%। H2SO4 बाय मास हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.84। तो मतलब परसेंटेज गिवन है और डेंसिटी। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 5 लीटर ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमें ये लगाना पड़ेगा M1V1 किसके बराबर है? M2V2। हमें सॉल्यूशन कितना बनाना है? अब 0.5 मोलर बनाना है और उसकी कितनी वॉल्यूम बनानी है? 5 लीटर हमें वॉल्यूम बनानी है। तो कितनी वॉल्यूम इसमें ऐड करें? सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर इसमें वॉल्यूम कितनी ऐड होगी उसका पता लगाना पड़ेगा। दिस इज 98% कंसंट्रेटेड H2SO4। अब x कितना है? x हमारे पास है 98 इंटू में 10, डेंसिटी है 1.84, मोलर मास कितना है? अगेन 98। एक बार निकाल लेते हैं H2SO4 का मोलर मास कितना होगा? 2 प्लस में 32 प्लस में 64, 4 और 2 और ये कितना हो गया? 8। तो 98 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से 98 से 98 कैंसिल, 18.5 मोलर आ गया। क्या आ गया? 18.5 मोलर। तो 18.4 जो मोलर हमारे पास आया है ये वॉल्यूम हो गई 0.5 इंटू में 5 लीटर। हमें निकालनी क्या है? V1। कितना वॉल्यूम इसमें ऐड करें कि ये इसके इक्वल हो जाए? तो ये हमारे पास कितना हो गया? 0.5 इंटू में 5 अपॉन में 18.4। बेटा इतना लीटर वॉल्यूम हमें ऐड करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। काफी सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे। देखो क्या है नेक्स्ट हमारे पास? कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में करेंगे हम लोग। देखो मिक्सिंग निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? मिक्सिंग। जैसे मान लो ये सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें साथ साथ आपके फॉर्मूले भी कवर हो जाएंगे। जो A है मतलब स्टार्टिंग वाला क्या है हमारे पास? 100 ml ऑफ 0.2 मोलर, 100 ml ऑफ 0.2 मोलर। और किसके साथ मिक्स किया जा रहा है? 500 ml ऑफ 0.1 मोलर। यहाँ पर हमारे पास HCl और ये H2SO4 है। ये क्या है? H2SO4 और ये क्या है हमारे पास? HCl। अब इन दोनों को हमने क्या किया? मिक्सअप कर दिया। क्या कर दिया? मिक्सअप कर दिया, एक डिफरेंट भी कर दिया। जब हमने मिक्सअप किया तो मिक्सअप करने पे हमें क्या मिला? 100 प्लस में 500। ठीक है, 100 प्लस में हमें क्या मिला? 500। तो 600 ml तो हमारे पास क्या आ गई? वॉल्यूम आ गई। मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है, हमें एक्चुअल में क्या निकालनी है? मोलैरिटी। क्या निकालनी है? मोलैरिटी। मिक्सिंग की मोलैरिटी निकालो, मिक्सिंग की नॉर्मेलिटी निकालो। दोनों तरीके बता देता हूँ कैसे होंगे। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मिक्सिंग की मोलैरिटी को लेकर के, और लॉन्ग मेथड करवा रहा हूँ पहले। मिक्सिंग मोलैरिटी जो हमें निकालनी है वो कैसे निकालनी होती है। ठीक है, देखो निकालने का सिंपल तरीका, मोलैरिटी निकालनी है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया कितना? 600 ml में है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000। हमें निकालने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और हमारे पास सोल्यूट है दो तरह के, ये A है और ये क्या है हमारे पास? B सोल्यूट। सोल्यूट दो हो गए। अब इन दोनों सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का सम करेंगे। ठीक है, दोनों सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का सम करेंगे। पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। देखो तरीका बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे। भाई मोलैरिटी हमारे पास कितनी दे रखी है इसमें? 0.2। ठीक है, वॉल्यूम कितनी है? 100।
ऊपर कितना आएगा 1000, तो यहाँ से आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने आ जाएंगे 20 से, तो 20 गया, 0.2 अपॉन में कितना आ गया 10, तो 0.02 आ गए। ठीक है, आ गए इतने। अब दूसरे वाले के कितने आएंगे वो और फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो 0.1 और ये हमारे पास वही नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में कितने आएंगे, यहाँ पर हमारे पास है 500 और ऊपर 1000, 2 पे कैंसिल हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.1 अपॉन में 2, तो ये आ गया 1 अपॉन में 20, कितना आ गया 1 अपॉन में 20, और 1 अपॉन में 20 क्या होता है 0.05। यहाँ पर आ गए दूसरे वाले के एन बी, ये ए वाले के तो कितने आ गए हमारे पास इतने, और बी वाले के कितने आ गए हमारे पास 0.05। दोनों के दोनों क्या है सोल्यूट है। अब क्या करना है बस इसमें सम करके लिखना है इसका 0.02 0.05 अपॉन में 600 और ऊपर कितना आ जाएगा 1000। बेटा जब दोनों एसिड होंगे तो इनका सम होगा, क्या होगा सम होगा। और जब एक एसिड और एक बेस होगा तो जिसकी ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे और उसको कम नंबर ऑफ मोल्स में से माइनस करना है। जैसे मान लो 1% मान लेते हैं भाई, नीचे वाला क्या था हमारे पास बेस, तो 0.05 माइनस में क्या आता है 0.02। एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होते हैं इसलिए ऐड नहीं हो सकते, उनके मोल्स क्या होंगे डिक्रीज होंगे। एसिड और एसिड के जो मोल्स है वो क्या होंगे ऐड होंगे, और बेस के मोल्स भी क्या होंगे ऐड होंगे। ठीक है, ये तो था हमारे पास लॉन्ग मेथड इसको स्टडी करने का। अब शॉर्ट मेथड देखिए किस तरह से हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड है हमारे पास सीधा भाई M1V1 मोलैरिटी और वॉल्यूम, दूसरे की थी हमारे पास क्या बन जाएगा मिक्सिंग की, डायरेक्ट क्या बन जाएगी ये मिक्सिंग की। ठीक है, जैसे ए कंपोनेंट की वॉल्यूम कितनी है 100, मोलैरिटी कितनी है 0.2, कितना है हमारे पास 500, और मोलैरिटी कितनी है हमारे पास 0.1, तो यहाँ से M3 बेटा वॉल्यूम कितनी है 100 प्लस में 500 कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं M3 मतलब मिक्सिंग का डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर मोलैरिटी तो मिक्सिंग की निकल गई, अब नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी। तो भाई आपको एक सिंपल सी बात मैंने बताई थी, NM इंटू में क्या होता है NM इंटू में क्या होता है N, इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लो। नॉर्मेलिटी क्या होगी मोलैरिटी इंटू में इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, मोलैरिटी कितनी है 0.2, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 2, तो बेटा यहाँ पर नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 0.4, कितनी आ गई 0.4, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 1 का ना, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होगी सेम। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है 1, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती है सेम, या मोनोबेसिक हो या आपके पास इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। तो हमारे पास जो मोलैरिटी है कितनी है 0.1, तो नॉर्मेलिटी भी कितनी आ जाएगी 0.1, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई करना है वहीं से 1 से, तो 0.1 का हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1। तो नॉर्मेलिटी दोनों की निकाल ली, अब वही सेम प्रोसेस लगा करके हम निकाल सकते हैं। ध्यान रखना एसिड और बेस हो तो क्या करना है माइनस करना है, जो हमने स्टार्टिंग मेथड यूज किया था, और दोनों के दोनों अगर एसिड है तो सम करना है, और इस वाले केस को हम लोग मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी की मिक्सिंग निकाल सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।